नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ, जिसमें जनता की आवाज को हम तवज्जो देते हैं। हमारे शो में खबर वही जो आपकी जिंदगी पर असर डाले। आज हम बेनकाब करेंगे उन नेताओं और पार्टियों को जिनके लिए किसान सिर्फ वोट बैंक की फसल काटने का जरिया भर हैं। जब आप किसानों के प्रति उनके दोहरे रवैये को देखेंगे तो आपको घड़ियाली आंसू याद आ जाएंगे। और जरा याद कीजिए, अभी जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा था तो कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता कूद कूद कर बीजेपी को, मोदी सरकार को कोस रहे थे, लेकिन उन्हें उस पंजाब की याद नहीं आ रही थी जहां उनकी अपनी सरकार है। पिछले चुनाव में पंजाब के किसानों से कांग्रेस ने पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। अब सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, लेकिन किसानों का यह वादा अधूरा ही है। और नतीजा यह कि पंजाब के किसान अब वहां ट्रेनें रोकने लगे हैं, धरना प्रदर्शन और तेज करने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार चुनावी आचार संहिता लग जाने का इंतजार कर रही है, ताकि आचार संहिता लगने पर कुछ ना कर पाने की मजबूरी का रोना रोया जा सके। तो सवाल यही, क्या किसानों के प्रति कांग्रेस का यह छल नहीं माना जाएगा? इसीलिए आज आपको किसानों को ठगने वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है। अपने वादे तो भगौड़ी सरकार मुर्दाबाद। पंजाब में चुनाव से पहले चन्नी सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। यहाँ पर किसान ठीक उसी तरह आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं जैसे पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी की गई थी। ये पंजाब के अलग अलग शहरों की ताजा तस्वीरें हैं, जहां किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। अमृतसर में तो रेलवे ट्रैक पर ही टेंट लगाकर किसान धरने पर बैठ गए। फिरोजपुर और होशियारपुर में किसानों ने रेल की पटरियों पर प्रदर्शन किया। यहां से किसी भी ट्रेन को गुजरने नहीं दिया गया। इस वक्त अमृतसर के जंडियाला गुरु के रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान जो रेलवे ट्रैक पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं। 4 जगहों पर किसानों द्वारा प्रोटेस्ट शुरू किया गया है और उनका कहना है कि अगले 3 दिनों में अगर सरकार ने हमारी बात ना सुनी तो ये धरने के जो पॉइंट है वो बढ़ाकर और कर दिए जाएंगे और 3 और स्थानों पर पंजाब में धरना जो शुरू किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जिस तरह उन्होंने नए कृषि कानूनों पर केंद्र की सरकार को झुकने पर मजबूर किया, उसी तरह अब पंजाब की कांग्रेस सरकार से उनके वादों का हिसाब होगा। पंजाब के किसानों का कर्ज माफी का, किसान खेतिहर मजदूर का बड़ा वादा था पंजाब सरकार का, तो वो अभी तक किया नहीं गया। 2.5 एकड़ के भी बहुत सारे किसान रह रहे हैं, 5 एकड़ वाले किसान को भी कोई माफी दी नहीं गई। पंजाब के किसानों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों को ये आंदोलन करने के लिए मजबूर किया और अब ये रेल रोको आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती। So we have, as you will see from this manifesto, taken over, are planning to take over the debt of every farmer in Punjab on ourselves, negotiate with the banks, bring it down to a level which we will service the debt and we will also service the repayment of their loans. ये 2017 की तस्वीरें हैं जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। तब कांग्रेस की तरफ से जारी घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा गया था, किसान की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्ज माफी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया कि पंजाब का किसान जिन मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, उससे उबारने के लिए कांग्रेस सरकार उनके कर्ज माफ करने का ठोस कदम उठाएगी। सरकार ने बोला था हम आपका कर्जा हम देंगे, हमने लोन तारा नहीं, हमारा तो डबल हो गया। पता नहीं सरकार कैसे बोल देती है सभी माफ हो गया। जो पंजाब के किसानों से कर्जा, जब पंजाब कांग्रेस ने वादा किया था कर्जा की खत्म, फसल की पूरी रकम, ये नारा दिया था कांग्रेस ने। इस पर कैप्टन की सरकार बनी थी, समुच्चा कर्जा आपका माफ करेंगे, चाहे आर्थिक चाहे अपने बैंकों का जो भी है
पर सरकार साफ पासे निकल रही है, बोल रहे हैं हमारा खजाना खाली है। अमृतसर के जीत सिंह की बातों से साफ है कि पंजाब के किसानों को ठगा गया। कर्ज माफी का झूठा वादा करके उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसा दिया गया जहां से निकलना अब उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया है। नुकसान ही है भाई, डिफॉल्टर हो गए हम। जो पहले ब्याज था हमें 12.25% पड़ रहा था, अब जो ब्याज है वो 15% पड़ रहा है। तो अब ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और मुझे तो लगता है हमसे कर्जा मुड़ नहीं होगा, हम तो डिफॉल्टर होंगे भाई, डिफॉल्टर हैं इस टाइम। जिन किसानों ने कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे पर भरोसा करके किस्त चुकाना बंद कर दिया, उनकी हालत अब ये है कि उन पर दुगना तिगुना कर्ज चढ़ चुका है। डिफॉल्टर कर दिया। कैसे? इन्होंने हमारे साथ वादे किया था कि कैप्टन साहब ने गुटका साहब पकड़ के बोला था कि हमने जो पंजाब के सारे जितने भी किसानों के कर्जे सभी माफ कर दिए, और जो हमारा जो सिंबल सही चल रहा था उसकी वजह से हम खुद डिफॉल्टर हो गए। अभी ना तो हम बैंक का कर्जा मोड़ पाए हैं, ना भी ये जो पंजाब सरकार है इसने कर्जे माफ किया है। इसका यही से जवाब लेना चाहते हैं कि जो ये वादा किया है, आगे फिर चुनाव आने वाला है, आगे वाली जो मतलब लीडरशिप है वही वादा करे जो उसको पूरा निभा सके। कांग्रेस का वादा था पूर्ण कर्ज माफी का, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही इस वादे को पूरा ना करने के बहाने ढूंढे जाने लगे। नतीजा ये हुआ कि किसानों पर बैंकों का बकाया कर्ज बढ़ता ही चला गया। जनवरी 2018 में पंजाब के किसानों पर कुल 74,878 करोड़ का कर्ज था। जून 2021 में ये कर्ज बढ़कर 77,753 करोड़ हो गया। यानी कर्ज माफी के ऐलान के बाद किसानों पर बकाया कर्ज 2,874 करोड़ रुपए बढ़ गया। ये कर्ज इसलिए बढ़ा क्योंकि सरकार के भरोसे पर किसानों ने कर्ज चुकाना बंद कर दिया और सरकार अपने वादे से पीछे हट गई। लेकिन हैरानी इस बात पर कि इसके बाद भी कांग्रेस के नेता देश भर में कर्ज माफी का ढोल पीटते रहे। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे। राहुल गांधी केंद्र की सरकार से तो हिसाब मांगते हैं, देश भर के किसानों की आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन जहां उनकी सरकार है उन्हीं किसानों की आवाज नहीं सुन पाते। फार्म ही भरे थे बकायदा गांव में आकर के इनके कांग्रेस के जो वर्कर थे, भी आपका जब सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में आपका कर्जा माफ होगा। क्योंकि जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी उनका इच्छा यही है कि कुर्सी पर बैठना वा, सत्ता पर बैठना वा, सत्ता की प्राप्ति करने। पंजाब के किसानों का सीधा आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ धोखा किया, इसीलिए अब उनका सब्र टूट चुका है और वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने फिरोजपुर में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया। इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं करती तब तक रेल नहीं चलने दी जाएगी। फिरोजपुर की ही बस्ती रामलाल में रहने वाले किसान सुखदेव सिंह का कहना है कि उनके ऊपर करीब 10 लाख का कर्ज था, लेकिन 3 सालों में सिर्फ 1,70,000 ही माफ हुआ। मिली ये 1,70,000 माफ किया, वे सारा कर्जा सरकार ने आखिया ये कोनी किया, मेरे ते 10 लाख रुपया कर्जा है। मंग के यह है भी साडा कर्जा माफ हो जाए तो असीं एक तरह मुक्त हो जाइए, तो गांह बच्चे पढ़ा सकीए, तो आपदा रोटी सौखी खा सकीए, और की। पंजाब के ही संगरूर में ये वो किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। सरकार ने जब शर्तों के साथ कुछ किसानों की कर्ज माफी की तो ऐलान किया था कि 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा, लेकिन संगतपुरा गांव के इन किसानों का 1 पैसा भी माफ नहीं हुआ। कैप्टन सरकार ने ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾ ਲਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਦੀ ਵਾਢਾ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इसी गांव में रहने वाली हरमेल कौर ने कर्ज के कारण अपने बेटे को खो दिया।
वो कहते कोई कर्जा कुर्जा माफी नहीं, पहला फार्म भरा के ले गया राजा चल जा, जी कहने उन्होंने कहा भी भर दो जी, राजा भरूगा हूँ, साढ़े को तो कुछ नहीं है भरने नूं। पंजाब में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद साल 2018 में पंजाब में कुल 323 किसानों ने आत्महत्या की। 2019 में भी 302 किसानों ने आत्महत्या की। हैरानी की बात ये कि सत्ता में आने के लिए जिस कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया, उसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब कर्ज माफी का वादा पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ऋण ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? पंजाब में कर्ज माफी के नाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनवरी 2018 में 5,83,000 किसानों का 4,736 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। इसके बाद जुलाई 2021 में करीब 2,85,000 खेतीहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 590 करोड़ की कर्ज माफी योजना का ऐलान किया गया। देख लेना चाहिए जेडे मोदी साहब ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, तो ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ कर्ज माफी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਸੀ माफी ਮੰगो। हकीकत यह है कि पंजाब सरकार खुद कर्ज के बोझ में दबी हुई है। पिछले 5 सालों में पंजाब पर 1 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ चुका है। इसीलिए अब चन्नी सरकार किसानों की कर्ज माफी के वादे पर बचने के रास्ते ढूंढ रही है। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना इसी रणनीति का हिस्सा है। असलियत में सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और आचार संहिता लग जाए, जिससे वो अपनी जिम्मेदारी से बच सके। लेकिन किसानों ने कर्ज माफी के मुद्दे पर पंजाब सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट और उससे बढ़ते खतरे की खबर घंटी बजाओ शो के जरिए ही एबीपी न्यूज ने देश को सबसे पहले दी थी, खतरे से आगाह किया था। घंटी तो अब भी बज रही है, लेकिन सवाल है कि जनता सुन क्यों नहीं रही। ऐसे ही लोगों से आज फिर हमारी अपील है कि खतरा बेकाबू हो जाए, उससे पहले लापरवाही छोड़ दीजिए। ओमिक्रॉन के आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली पिछले 2 साल से लगातार आ रही हैं। इन सब के बीच आखिरकार लोग किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, ये समझ से परे। बचना कैसे, सुरक्षित कैसे रहना है कोरोना की तीसरी लहर से, इसको लेकर लोग जिम्मेदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मास्क पहने क्यों नहीं आप? वो मास्क है भूल गए, इसको ले रखा था ना मैंने गोदी में। सेफ्टी की बात है, स्वास्थ्य की बात है। मैं लगा लूंगा मैडम। नहीं, मास्क नहीं लगा लेना। भीड़ बहुत हो रही है जी, बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज हो रही है तो मास्क काहे नहीं पहन? मास्क लगाने से न लगाने से कोई खतरा नहीं, मैं कह रहा हूँ। कैसे खतरा नहीं? आप वैज्ञानिक हैं। बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रहे ओमिक्रॉन पर खतरे की घंटी जब हर तरफ बज रही है, तो इस खतरे से बचाने वाली, इस खतरे पर अलर्ट करने वाली आवाज देश की जनता आखिर सुन क्यों नहीं रही? लगातार हम घंटी बजा रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, लेकिन खतरे की इस घंटी को जनता आखिर सुन क्यों नहीं रही? राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। जून के बाद ये आंकड़ा पहली बार 100 के पार हुआ है। ऐसे में लोगों का ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करना बेहद जरूरी है। क्या ऐसा हो रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त आनंद विहार के एक फुटओवर ब्रिज पर मौजूद है। ये जो फुटओवर ब्रिज है, ये आनंद विहार के एक व्यस्त इलाकों में से एक है। मास्क कहाँ है सर? मास्क टूट गया है। आपका मास्क कहाँ है? लो जी, मास्क हो गया जी। तो आपने अभी हमें देख के पहन, मास्क कहाँ है? मास्क है।
मास्क का है दीदी? बैग में। सर मास्क? लेकिन ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ऐसी लापरवाही के लिए क्या सिर्फ जनता जिम्मेदार है? इसका जवाब भी इन्हीं तस्वीरों के बीच मिला। सबसे व्यस्त इलाकों में से एक होने के बावजूद यहाँ पर हमें कोई प्रशासन की सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ या फिर उन्हें केवल सावधानी के तौर पर एक चेतावनी देते हुए भी प्रशासन नहीं दिखता है। यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट होते हुए हमें नहीं दिखता है, लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि आप मास्क जितना हो सके पहने, अपना बचाव करें। सर मास्क क्यों नहीं पहना आपने? डाल के आया ड्राइवर आदमी, रोडवेज का सरकारी उठ के आए हैं गाड़ी से। मास्क भूल गए? नहीं है हमारे। देश की राजधानी दिल्ली की तरह ही लापरवाही से भरी तस्वीरें आर्थिक राजधानी मुंबई से भी लगातार सामने आ रही हैं। तब जबकि ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर है और अकेले मुंबई में ही धारा 144 लागू होने के बावजूद 20 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 मामले सामने आए हैं, 4 ताज़ा मामले भी सामने आए हैं। ऐसे पर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट की वजह से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। मुंबई में फिलहाल धारा 144 लगाई गई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि धारा 144 सिर्फ कागज़ पर लागू है, क्योंकि लोग जब कामकाज के लिए निकलेंगे तो इस प्रकार की भीड़ मुंबई में होना लाजमी है। लगभग ऐसी ही भीड़ अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर भी देखने को मिली। मास्क तो ज्यादातर लोगों के चेहरों पर दिखा, लेकिन जो दूरी संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कही जा रही है वो नहीं दिखी। हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं और अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर प्रतिदिन इसी प्रकार लोगों की आवाजाही है। एक बार ट्रेन आने पर या फिर बस आने पर इसी प्रकार की भीड़ जमा होती है। मुंबई में इस तरह की लापरवाही संक्रमण के खतरे को बेकाबू न कर दे, इसी मकसद से 31 दिसंबर तक धारा 144 पूरे मुंबई शहर में 5 दिन पहले ही लागू कर दी गई। लोगों को लगातार सजग और सतर्क भी पुलिस और बीएमसी की टीमें कर रही हैं। लेकिन खतरे की घंटी को जनता कितना सुन रही है, ये मुंबई से रोज निकल कर आती तस्वीरें बता रही हैं। सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से लापरवाही और बेपरवाही की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी तस्वीर है कि बदलने का नाम नहीं ले रही। पटना के गांधी मैदान के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक बार जरा मैं आपको आसपास की तस्वीरें दिखा दूँ। कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। मास्क कहाँ है? मास्क यहाँ पॉकेट है। क्यों? केसेस तो बढ़ रहे, केसेस बढ़े या घटे हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना सर मास्क पहनना। भूल गए थे। आपका भी मास्क नहीं है सर? मास्क है सर। आप तो इतने लोगों के पास रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। हम ड्यूटी से आ रहे हैं अभी। खाना है ना? नहीं जरूरी है ना मास्क लगाना। ठीक सर आपका मास्क भागने से काम नहीं चलेगा सर, मास्क तो लगाना पड़ेगा। मास्क का मास्क यहाँ पॉकेट है। देश के बड़े शहरों में से एक पटना में एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधि श्री झा लगातार लोगों के बीच पहुंच रही हैं। ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा जब देश में लगातार बड़ा हो रहा है, खतरे की घंटी बज रही है, तो जनता क्यों सावधान नहीं हो रही, क्यों लापरवाही नहीं छोड़ रही। बिहार में हालांकि ओमिक्रॉन का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता। तभी सीएम नीतीश कुमार पूरी तैयारी और अलर्ट होने का दावा करते हैं। 3 राज्यों का हाल अब तक आपने देखा। अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बारी, जहां करीब आते विधानसभा चुनाव की वजह से सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है और इसी चुनावी सियासत में सावधानी जैसे कहीं गायब सी हो गई है। यूपी जो चुनावी राज्य है, वहाँ क्या हाल है, कितना पालन हो रहा है। भीड़ पे बात कर रहा हूँ, भीड़ बहुत हो रही है। जी बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज हो रही है तो मास्क काहे नहीं पहन रहे? तो सर मास्क तो नहीं लगाए हैं। और आप लोग देखिए कितने लोग हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? खतरा तो बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। खतरा नहीं है, मास्क से खतरा ही नहीं, कोई खतरा नहीं है। मास्क से खतरा नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मास्क से खतरा नहीं है तो लगाते काहे नहीं? मास्क लगाने से कोई खतरा नहीं है।
एबीपी न्यूज का कैमरा घूमा तो कुछ और तस्वीरों से सामना हुआ, जिनमें सावधानी ना होने के साथ सवाल भी थे। आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं मास्क भाई? खतरा बढ़ गया है। लगा लिया सर। मास्क रखें? जी सर। लगा क्यों नहीं? ओके सर, अभी लगा। चुनावी पारे से गर्माते यूपी में रैलियां, रोड शो, यात्राएं लगातार चल रही हैं। तब जबकि ओमिक्रॉन 11 राज्यों में पैर पसारते हुए यूपी में भी एंट्री ले चुका है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि अभी संक्रमण की कम और सत्ता में आने की पार्टियों और नेताओं को ज्यादा चिंता है। समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है और आप देखेंगे कार्यालय में तमाम जो समर्थक है, टिकट अपेक्षी है, लोग पहुंच रहे हैं और मास्क लगभग नदारद है। किसी के भी चेहरे पर यहाँ पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। बिना मास्क के लोग तमाम पहुंच रहे हैं। मास्क तो नहीं है, इसके अलावा जो कोविड के दूसरे प्रोटोकॉल हैं वो भी नहीं माने जा रहे हैं। खतरे की घंटी लगातार बज रही है, लेकिन जनता आखिर क्यों नहीं सुन रही? नेता क्यों नहीं मान रहे? दलों को क्यों जान से ज्यादा वोट और सत्ता की चिंता है, जबकि देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है? अभी आपके ये रिपोर्ट देखने तक ही भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 171 तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 केस हो चुके हैं। दिल्ली में 25, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 20, राजस्थान में 19, गुजरात में 15, केरल में 12, यूपी में 2, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में एक ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हालांकि देश में बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामलों पर केंद्र सरकार गंभीर भी है, अलर्ट भी। नए खतरे से निपटने के लिए तैयारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। सभी तरह की नजर हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगा के रखी है और आने वाले दिनों में ये वेरिएंट और क्या इफेक्ट करेगा उसको भी हम देखते रहेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके उसके पर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है। और जिस तरह से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से हम सीखे हैं, उसके आधार पर हम आने वाले दिनों में शायद केस बढ़े तो उसमें से जो हमने लर्न किया है उसको लेके हम अच्छी तरह से सारे देश के सभी नागरिक साथ में मिलके और सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में कोविड के सामने हमारी लड़ाई लड़ते रहे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 12,000 से ज्यादा मामलों ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। लेकिन ओमिक्रॉन पर खतरे की घंटी जब बज रही है तो सियासत के चेहरे और पब्लिक क्या कर रही है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने, जिनमें सावधानी कम और लापरवाही ज्यादा नजर आती है। यानी जिन्हें जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना चाहिए वो भी, और जिन्हें ऐसे नागरिकों को सही रास्ता दिखाना चाहिए वो भी अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं, तब जबकि ओमिक्रॉन पर खतरे की घंटी बज रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।